एक स्थिति की कल्पना करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक इंसान है जो बाहर से देखने में बिल्कुल शांत लग रहा है। मतलब उसने सारी सांसारिक सुख सुविधाएं छोड़ दी हैं और वो बहुत कड़े नियमों का पालन कर रहा है। दुनिया उसे एक महान त्यागी मान रही है, एक आदर्श इंसान। हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन असल में वो अंदर ही अंदर एक भयंकर मानसिक युद्ध लड़ रहा है और वो धीरे धीरे खोखला हो रहा है। तो मैं ये सोच रहा था कि ऐसा होता क्यों है? क्यों बाहर से दिखने वाली ये जो शांति है वो अक्सर भीतर के तूफान को नहीं छिपा पाती? देखिए ये मतलब काफी अजीब सा विरोधाभास है। असल में हम इंसानों की एक बहुत आम आदत होती है। हाँ। हम अक्सर बाहरी आचरण देखकर तुरंत निष्कर्ष निकाल लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति समाज के बनाए सारे नियमों का पालन कर रहा है तो हम तुरंत मान लेते हैं कि वो अंदर से भी पूरी तरह शुद्ध और शांत ही होगा। सही बात है, हम लोग जज बहुत जल्दी कर लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन मनोविज्ञान और जो हमारा प्राचीन दर्शन है वो हमें बताते हैं कि इंसान का मन एक भूल भुलैया है। वहां सतह के नीचे बहुत कुछ ऐसा दबा होता है जो बाहर से बिल्कुल नजर नहीं आता। एकदम सही, जो बाहर से बिल्कुल नहीं दिखता। और आज की हमारी इस गहन चर्चा का केंद्र भी बिल्कुल यही विचार है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम आचार्य उमा स्वामी जी द्वारा रचित महान जैन ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय के एक बेहद गूढ़ सूत्र पर बात करने वाले हैं। निःशल्यो व्रति। जी बिल्कुल। आदरणीय अनिल भैया जी के एक अत्यंत गहन प्रवचन को हमने अपने इस अध्ययन का आधार बनाया है। तो चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। आज का हमारा मिशन ये समझना है कि कोई व्यक्ति केवल बाहरी नियमों के पालन से सच्चा व्रती या संयमी नहीं बन जाता। हाँ, क्योंकि ये सूत्र बहुत स्पष्ट कहता है कि जो व्यक्ति शल्य से रहित है, मतलब जिसके भीतर कोई कांटा नहीं है, केवल वही सच्चा व्रती है। बिल्कुल। तो मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि अगर हम इस बात की गहराई में जाएं, तो ये शल्य असल में है क्या? मैं बताती हूँ। ये केवल किसी धर्म विशेष के कर्मकांड की बात नहीं है। ये मानव मनोविज्ञान और हमारे अवचेतन मन की कार्य प्रणाली का एक बेहद सटीक विश्लेषण है। देखिए, व्रत का सीधा सा अर्थ है बुरे कामों का त्याग करना, जीवन में एक अनुशासन लाना, और व्रती वो है जो इन नियमों को अपने जीवन में उतारता है। हाँ, जो व्रत का पालन करे। सही। लेकिन आचार्य उमा स्वामी यहाँ एक बहुत बड़ी शर्त रख देते हैं। उनका कहना है कि एक व्रती को सबसे पहले शल्य से मुक्त होना चाहिए। मतलब जब तक शल्य है? जब तक शल्य है तब तक सारे व्रत, सारे नियम बेकार हैं। शल्य का शाब्दिक अर्थ ही होता है कांटा। कांटा। थोड़ा इसे व्यवहारिक तरीके से समझाएंगी, इसका मनोवैज्ञानिक अर्थ क्या है? बिल्कुल। इसे समझने के लिए एक बहुत ही सटीक उपमा दी जाती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति नंगे पैर चल रहा है और उसके पैर के तलवे में एक छोटा सा कांटा चुभ जाता है। अरे बाप रे! अब वो लापरवाही करता है और उसे निकालता नहीं है। समय के साथ क्या होता है, वो कांटा अंदर ही अंदर अपनी जगह बना लेता है, मांस में धस जाता है और फिर उसके ऊपर वो एक कठोर सी त्वचा बन जाती है, जिसे हम आम भाषा में छाई कहते हैं। उफ, वो छाई तो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होती है। बिल्कुल होती है। और उसकी सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? क्या? जब इंसान शांति से बैठा रहता है तो उसे कोई दिक्कत नहीं होती, उसे लगता है कि सब ठीक है। लेकिन जैसे ही वो चलता है, पैर पर वजन पड़ता है, तो वो छाया भयंकर रूप से चुभती है। एकदम सही। उस व्यक्ति की यात्रा कभी भी स्वाभाविक नहीं हो सकती। वो स्वतंत्र होकर बिना बाधा के नहीं चल सकता। वो हर कदम पर लंगड़ाएगा। ये तो बहुत ही सटीक बात कही आपने। इसी तरह शल्य हमारी चेतना में, हमारे मन में चुभा वो अदृश्य कांटा है जो निरंतर हमें अंदर ही अंदर चुभता रहता है और हमारी पूरी आध्यात्मिक यात्रा को पंगु बना देता है। इस कांटे वाली बात से मुझे एक और बहुत ही दिलचस्प उपमा याद आ रही है जो इस विषय को समझाते हुए अक्सर दी जाती है। दांत में फंसे हुए जीरे के कण का उदाहरण। अरे हाँ, ये तो बहुत ही बढ़िया उदाहरण है ना? सोचिए किसी ने खाना खाया और दांत के बीच में जीरे या धनिये का एक छोटा सा कड़क कण फंस गया। अब उससे कोई भयंकर दर्द तो नहीं हो रहा है, कोई अस्पताल तो नहीं भागेगा इंसान, लेकिन जीभ बार बार वहीं जाती है। बिल्कुल, हमारी जीभ बार बार वहीं जाती है। इंसान किसी से बात कर रहा है, कोई बहुत जरूरी काम कर रहा है, लेकिन उसका सारा ध्यान, उसकी पूरी ऊर्जा बस उस एक छोटे से कण पर अटकी हुई है। हाँ। सामने वाले को लग रहा है कि वो इंसान उसकी बात सुन रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बस उस जीरे को निकालने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। ये बहुत ही शानदार तुलना है।
शल्य बिल्कुल उसी जीरे के कण की तरह हमारा ध्यान भटकाती है। एक और उदाहरण घुन या दीमक का लिया जा सकता है, जो अनाज या लकड़ी में लग जाती है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, बाहर से देखने पर लकड़ी का लट्ठा बिल्कुल ठोस और मजबूत दिखता है, हाँ। लेकिन अंदर ही अंदर घुन उसे पूरी तरह से खोखला कर चुकी होती है। ठीक वैसे ही एक व्यक्ति बाहर से दुनिया भर के व्रत पाल रहा हो सकता है, उपवास कर रहा हो सकता है, लेकिन अगर उसके मन के भीतर शल्य है तो उसकी पूरी साधना अंदर से खोखली हो चुकी है। तो अगर हम इसे आज के आधुनिक संदर्भ में देखें तो क्या हम ये कह सकते हैं कि शल्य हमारे दिमाग में चलने वाले उन ऑब्सेसिव विचारों की तरह है, हाँ, या फिर उस छिपे हुए अपराध बोध की तरह जो बाहर से किसी को नजर नहीं आता लेकिन इंसान को अंदर से खाया जाता है? 100%। शल्य वही अपराध बोध, वही छिपा हुआ स्वार्थ और वही मानसिक उलझन है। हमारे स्रोतों में जैन दर्शन मुख्य रूप से 3 प्रकार की शल्य का वर्णन करता है, जिन्हें दूर किए बिना कोई भी व्यक्ति मानसिक शांति प्राप्त नहीं कर सकता। और वो 3 शल्य कौन सी हैं? ये है माया, मिथ्या और निदान। इनमें सबसे पहले आती है माया शल्य। माया मतलब छल कपट का कांटा? हाँ, माया शल्य तब पैदा होती है जब कोई व्यक्ति अच्छे काम, दान या नियमों का पालन केवल दुनिया को दिखाने के लिए करता है या अपनी छवि सुधारने के लिए करता है, या फिर दूसरों को ठगने के लिए करता है। बिल्कुल। उसका उद्देश्य आत्मशुद्धि नहीं होता, बल्कि एक झूठा आवरण ओढ़ना होता है। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा असहमति जताना चाहूंगा। अच्छा, बताइए। अगर आज की दुनिया की बात करें तो क्या हर कोई मायाचारी नहीं कर रहा है? कॉर्पोरेट जगत में हम सब अपना रेज्यूमे थोड़ा बहुत बढ़ा चढ़ा कर लिखते हैं। हाँ, वो तो है। सोशल मीडिया पर हम अपनी जिंदगी को असल से कहीं ज्यादा खुशहाल दिखाते हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये फेक इट टिल यू मेक इट का जमाना है। तो क्या हम सभी इस माया शल्य से ग्रसित हैं? ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। देखिए, समाज में रहने के लिए कुछ व्यवहारिक प्रस्तुतियां देना एक अलग बात है, लेकिन माया शल्य उस गहरे स्तर के छल को कहते हैं जहां इंसान धर्म, नैतिकता और पवित्रता को ही अपने स्वार्थ का हथियार बना लेता है। बाप रे, धर्म को हथियार बना लेना! हाँ, इसे एक बहुत ही रोचक प्राचीन प्रसंग से समझा जा सकता है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो एक चोर की कहानी है। अच्छा, वो कौन सी कहानी है? एक बार एक चोर को किसी सेठ जी के मंदिर से रत्नों की एक बेहद कीमती मूर्ति चुरानी थी। अब वहां सुरक्षा बहुत कड़ी थी, तो उस चोर ने एक तरकीब निकाली। क्या किया उसने? उसने एक त्यागी मुनि, जिसे शुल्लक कहते हैं, उनका वेश धारण कर लिया। वो मंदिर में गया, धर्म की बड़ी बड़ी बातें की, उपदेश दिए। अरे बाप रे! हाँ, उसके इस बाहरी आचरण को देखकर पूरे नगर ने और उस सेठ ने सोच लिया कि ये तो बहुत बड़े त्यागी हैं। उस चोर ने अपनी मायाचारी से सबका विश्वास जीत लिया। और जाहिर सी बात है, जब उस सेठ को किसी काम से नगर से बाहर जाना पड़ा होगा तो उसने मंदिर की सारी जिम्मेदारी उस त्यागी बने चोर को ही सौंप दी होगी। बिल्कुल ऐसा ही हुआ, और सेठ के जाते ही वो चोर उस रत्नों की मूर्ति को लेकर फरार हो गया। ये तो बहुत आम सी चोरी की कहानी लग रही है। लेकिन यहाँ जो असली विश्लेषण है वो ये है कि उस चोर ने मूर्ति तो चुरा ली, उसे सांसारिक लाभ भी मिल गया, लेकिन उसने अपने अवचेतन मन में माया रूपी एक ऐसा भयंकर कांटा चुभा लिया जो उसके पूरे अस्तित्व को नष्ट कर देगा। अच्छा, मतलब कर्मों के स्तर पर? हाँ, अच्छे कर्मों और पवित्रता को दूसरों को ठगने का साधन बना लेना इंसान के अपने ही आध्यात्मिक पतन का सबसे बड़ा कारण बनता है। वो समाज को तो धोखा दे देता है, लेकिन खुद की नजरों में और ब्रह्मांड के नियमों के आगे वो पूरी तरह नंगा हो जाता है। ये तो बहुत ही खतरनाक स्थिति है। मतलब आपने धर्म को एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया। चलिए, इसके बाद जो दूसरी शल्य आती है वो है मिथ्या शल्य। इसके बारे में थोड़ा संक्षेप में बताएं। मिथ्या का सीधा सा अर्थ है झूठ या भ्रम को सच मान लेना। जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना। एकदम सही। जब इंसान गलत धारणाओं को, गलत मान्यताओं को ही परम सत्य मानकर बैठ जाता है और सच्चाई को स्वीकार करने से ही इनकार कर देता है, तो वो मिथ्या शल्य है। यह इंसान के वैचारिक विकास को पूरी तरह रोक देती है। और फिर आती है तीसरी और सबसे दिलचस्प शल्य, निदान शल्य। इसका अर्थ बताया गया है भविष्य के लाभ या भौतिक सुख की इच्छा करना। हाँ, जैसे कोई इंसान सोचता है कि मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूं, इतनी तपस्या कर रहा हूं, तो अगले जन्म में या भविष्य में मुझे इसके बदले राजपाट मिल जाए या खूब सारा पैसा मिल जाए। बिल्कुल।
किसी अच्छे काम, दान या तपस्या के बदले में सांसारिक सुख, पद या ऐश्वर्य की कामना करना ही निदान शल्य है। लेकिन यहाँ मैं फिर से एक सवाल उठाना चाहूंगी। जी पूछिए। भविष्य के लिए अच्छे फल की इच्छा रखना तो मनुष्य का एक बहुत ही स्वाभाविक गुण है। हम सब नौकरी करते हैं तो सैलरी की उम्मीद में ही करते हैं। सही है। कोई की मेहनत करता है तो परिणाम के लिए करता है। हर काम किसी न किसी रिवॉर्ड के लिए ही तो होता है। तो फिर ये निदान शल्य गलत कैसे हो गई? ये उलझन बहुत स्वाभाविक है, लेकिन यहाँ हमें कर्म के फल और कर्म के व्यापार के बीच का बहुत ही सूक्ष्म अंतर समझना होगा। अच्छा, ये दोनों अलग अलग हैं? बिल्कुल अलग हैं। जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार उसका शुभ फल, जिसे पुण्य कहते हैं, वो तो आपको स्वाभाविक रूप से मिलेगा ही। लेकिन जब आप उस निस्वार्थ काम के पीछे कोई शर्त लगा देते हैं तो वो काम तपस्या या धर्म नहीं रहता, वो एक व्यापार बन जाता है। क्या आप इसे किसी उदाहरण से समझा सकती हैं? इसे ऐसे समझिए कि एक मजदूर पूरे दिन कड़ी मेहनत करता है। अगर वो 100 रुपए का काम करके केवल 1 रुपया मांगे तो उसे तुरंत मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। लेकिन अगर वो 1 रुपए का काम करके 100 रुपए की मांग करे तो कोई उसे नहीं देगा। आध्यात्मिक मार्ग में भी ऐसा ही है। जब कोई इंसान मुक्ति या मानसिक शांति के लिए सालों तपस्या करता है और फिर अचानक किसी क्षणिक भौतिक सुख की इच्छा कर लेता है, तो वो अपनी उस अनमोल तपस्या को सस्ते दामों में बेच देता है। एकदम सही। वो अपनी महान साधना का मोल गिरा देता है। अब मुझे रावण के पिछले जन्म की वो कहानी समझ में आ रही है जो श्रोत में दी गई है। हाँ, वो कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहानी वाकई में किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है। रावण अपने पिछले जन्म में एक बहुत ही महान और कठोर तपस्या करने वाला मुनि था। उसने अपनी इंद्रियों पर विजय पाली थी। बिल्कुल। लेकिन एक दिन तपस्या करते हुए उसने आकाश में विद्याधरों और देवों के वैभव को देखा, उनके रथ, उनकी संपदा देखी, और बस एक पल के लिए उसके मन में ये विचार आ गया कि मैंने जो इतनी कठोर तपस्या की है, इसके फलस्वरूप मुझे भी ऐसा ही वैभव और राजपाट मिलना चाहिए। हाँ, और वो क्षण भर का विचार, वो निदान, उसके पतन का कारण बन गया। बाप रे। जैन दर्शन के ज्ञानी कहते हैं कि अगर वो उस समय वो इच्छा नहीं करता तो अपनी उस घोर तपस्या के बल पर वो उसी जन्म में मोक्ष प्राप्त कर सकता था। जन्म और मरण के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो सकता था। लेकिन उसे कांटे ने सब बिगाड़ दिया। हाँ, उस एक शल्य के कारण उसकी पूरी आध्यात्मिक दिशा बदल गई। उसे अगले जन्म में स्वर्ग का वैभव तो मिला, वो प्रतिनारायण रावण बना, उसने सारे सुख भोगे, लेकिन कर्मों के अटल नियम के अनुसार अंततः उसे भयंकर पतन और नरक का सामना करना पड़ा। ये तो बिल्कुल सूती मिल वाले उस उदाहरण की तरह हो गया ना। कौन सा उदाहरण? जैसे अगर कपड़े की मिल में हजारों मीटर लंबा सूत बन रहा हो और बीच में एक धागा टूट जाए। अच्छा, हाँ। और मशीन चलाने वाला ऑपरेटर उस पर ध्यान ना दे तो क्या होगा? वो टूटा हुआ धागा आगे के हजारों मीटर के पूरे थान को खराब कर देता है। उसमें चीरा आ जाता है। रावण का वो एक विचार उस टूटे हुए धागे की तरह ही तो था। बहुत ही सटीक तुलना है ये। और जब उस छीरे वाले, उस डिफेक्टिव कपड़े को कोई खरीदार देखता है तो वो उसे खरीदने से मना कर देता है। बिल्कुल। वो कपड़ा दुकान के किसी कोने में सालों साल धूल खाता रहता है। इसी तरह वो निदान शल्य चेतना के भीतर सालों साल पड़ी रहती है और इंसान के आत्मा को मैला करती रहती है। अगर हम इस बात की गहराई में जाएं तो ये स्पष्ट होता है कि हमारी छोटी छोटी अनदेखी गलतियां हमारे लिए एक अदृश्य बोझ बन जाती हैं। सही कहा। जो अगली चीज स्रोत में बहुत गहराई से समझाई गई है वो है छोटी गलतियों को समय रहते न सुधारने के भयानक परिणाम। आदत का कांटा इंसान को कैसे बर्बाद करता है। हाँ, आदत की शल्य बहुत ही खतरनाक रूप ले सकती है। जैसे उस चोर और उसकी माँ की प्रसिद्ध कहानी। वो कहानी बहुत कुछ सिखाती है ना? एक छोटा सा बच्चा पहली बार स्कूल जाता है और अपने साथ बैठे बच्चे की पेंसिल चुराकर घर ले आता है। उसे नहीं पता कि चोरी क्या होती है। बिल्कुल, बच्चा मासूम होता है। वो अपनी माँ को वो पेंसिल दिखाता है। अब माँ उस पे ध्यान नहीं देती, वो कुछ नहीं कहती, वो उस छोटी सी गलती को अनदेखा कर देती है। और माँ की वो अनदेखी उस बच्चे के अवचेतन मन में एक शल्य बन जाती है। उसे लगता है ये तो सामान्य बात है। हाँ। फिर वो बड़ा होकर कॉपी चुराता है, फिर किताब चुराता है, और एक दिन ऐसा आता है कि वो राजमहल से रानी का हार चुरा लेता है। बाप रे। और जब उसे पकड़ा जाता है और फांसी की सजा सुनाई जाती है तो वो अंतिम इच्छा के रूप में अपनी माँ से मिलने की
मांग करता है। और फिर जब माँ पास आती है हाँ तो वो अपनी ही माँ के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। हाँ, ये कहते हुए कि अगर बचपन में पहली बार पेंसिल चुराने पर तुमने मुझे ऐसा ही थप्पड़ मारा होता और मेरी गलती सुधारी होती तो आज मेरी गर्दन फांसी के फंदे पर नहीं लटक रही होती। ये प्रसंग बहुत ही कठोर है। कठोर है, लेकिन ये मानव स्वभाव की एक बहुत बड़ी सच्चाई को उजागर करता है। अगर शुरुआत में ही उस गलती का इलाज कर दिया जाता, वो शल्य निकाल दी जाती, तो वो इतना बड़ा नासूर कभी नहीं बनती। सही बात है। और इसी के साथ एक और अदृश्य बोझ जुड़ा हुआ है, कर्ज का कांटा। कर्ज का कांटा? हाँ, ये भी एक प्रकार की शल्य है। हमारा स्रोत बताता है कि अगर इंसान ने किसी का एक गिलास पानी भी पिया है या किसी के घर का भोजन किया है, तो वो व्यक्ति उसका कर्जदार हो जाता है। ये सुनकर तो ऐसा लगता है कि हम इंसान दिन भर में जाने अनजाने में कितने ही लोगों के कर्जदार बन जाते हैं। बिल्कुल। प्राचीन काल में साधु और तपस्वी इस बात को बहुत गंभीरता से लेते थे। जब वे भोजन के लिए किसी के घर जाते थे तो वे उस भोजन के कर्ज को चुकाने के लिए वहीं बैठकर उस पूरे परिवार को ज्ञानदान या धर्म का उपदेश देते थे। अच्छा, तो वो मतलब अपना कर्ज चुका रहे होते थे। हाँ, वे ऐसा इसलिए करते थे ताकि उन पर किसी के उपकार की कोई शल्य, कोई कर्ज बाकी ना रह जाए और वे पूरी तरह स्वतंत्र रह सकें। इसके पीछे का मनोविज्ञान तो बहुत गहरा है। जब हम किसी की सेवा, मदद या दया को अपना अधिकार मान लेते हैं तो हम एक मानसिक कर्ज पाल लेते हैं। बिल्कुल सही। जैसे नौकरी पेशा व्यक्ति का उदाहरण अक्सर दिया जाता है। एक व्यक्ति जो किसी कंपनी में काम करता है, वो हमेशा अपनी कंपनी के नियमों से बंधा रहता है। हाँ, वो कभी पूरी तरह फ्री नहीं होता। रविवार को छुट्टी के दिन भी अगर वो सो रहा है तो उसके दिमाग के एक कोने में ये शल्य चुभ रही होती है कि कल सुबह उठकर बॉस के सामने हाजिर होना है। हाँ, वो स्वतंत्र नहीं है। बिल्कुल। कर्ज हमारी मानसिक स्वतंत्रता पूरी तरह छीन लेता है। और इंसान की इस स्वतंत्रता को सबसे ज्यादा जो चीज छीनती है वो है हमारे भीतर की कषाय। कषाय? यानी हमारा क्रोध, हमारा अहंकार और हमारी कड़वाहट। कषाय जन्म जन्मांतर की शल्य कैसे बन जाती है, इसे सुकुमार और उनकी भाभी अग्निभूति की कथा से बहुत अच्छी तरह समझा जा सकता है। हाँ, अग्निभूति की कथा। सुकुमार ने किसी बात पर क्रोध में आकर अपनी भाभी को एक लात मार दी थी। लात मारना तो गलत था ही, लेकिन जो सबसे भयानक बात थी, उसने कभी अपनी भाभी से क्षमा नहीं मांगी। यही बात है। क्षमा न मांगना ही इस पूरी घटना का सबसे क्रूर बिंदु है। वो भाभी शारीरिक रूप से कमजोर थीं, वो सुकुमार का कुछ नहीं बिगाड़ सकती थीं। लेकिन उसके मन में उस अपमान और क्रोध की एक बहुत गहरी ग्रंथि, एक कषाय पैदा हो गई। उसने अंदर ही अंदर बदले की भावना पाल ली, जो कि असल में एक निदान शल्य ही है। बाप रे! और इस शल्य का परिणाम क्या हुआ? जैन कथाओं के अनुसार अगले जन्म में वही भाभी एक भयंकर बाघिन बनी। बाघिन? हाँ, और जंगल में तपस्या कर रहे सुकुमार को उसने 3 दिन तक जिंदा खाया। और सबसे भयानक बात ये कि उसने सुकुमार को उसी पैर से खाना शुरू किया था जिस पैर से उसे पिछले जन्म में लात मारी गई थी। अरे बाप रे! ये सच में रूह कांपा देने वाला है। एक छोटी सी कषाय, अहंकार में आकर ना मांगी गई एक माफी कई जन्मों का नासूर बन सकती है। बिल्कुल बन सकती है। लेकिन जहां एक तरफ ये डरावना उदाहरण है, वहीं दूसरी तरफ क्षमा और शल्य मुक्ति का एक बहुत ही सुंदर और सकारात्मक उदाहरण भी है स्रोत में। हाँ, भगवान राम का उदाहरण। जी। भगवान राम का चरित्र हमें ये सिखाता है कि शल्य मुक्त जीवन कैसे जिया जाता है। जब राम को 14 वर्ष का वनवास मिला तो जंगल जाने से पहले वे आशीर्वाद लेने किसके पास गए? कोई भी सामान्य इंसान सोचेगा कि वे अपनी जन्म देने वाली माता कौशल्या के पास गए होंगे। लेकिन कौशल्या ने उन्हें माता कैकेयी के पास भेजा। और कैकेयी तो वही थी जिन्होंने उन्हें वनवास का दंड दिया था। हाँ, जिन्होंने राम का पूरा जीवन, उनका राज्याभिषेक सब कुछ छीन लिया था। कोई भी सोचेगा कि जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं उसी के सामने झुकने और आशीर्वाद लेने क्यों जाऊं? लेकिन राम गए। हाँ। और क्यों गए? क्योंकि राम अपने मन में किसी भी प्रकार की शल्य, किसी भी प्रकार की कड़वाहट या शिकायत नहीं रखना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि उनके खुद के मन में या कैकेयी के मन में कोई असंतोष का कांटा रह जाए। मतलब वो पूरी तरह से क्लियर होकर जाना चाहते थे। बिल्कुल, वे पूरी तरह से खाली होकर बिना किसी बोझ के वन जाना चाहते थे। इसीलिए प्राचीन परंपराओं में ये नियम है कि दीक्षा लेने से पहले या कोई बड़ा आध्यात्मिक कदम उठाने से पहले परिवार, समाज, यहाँ तक कि अपने सबसे बड़े शत्रुओं से भी क्षमा मांगना अनिवार्य होता है।
तो इससे एक बहुत ही गहरी बात निकलकर सामने आती है। क्षमा मांगना सामने वाले व्यक्ति के लिए नहीं होता। एकदम सही। क्षमा मांगना असल में अपने ही दिमाग से, अपनी ही छाती से कांटा निकालने की प्रक्रिया है, ताकि इंसान खुद आजाद होकर बिना किसी बोझ के आगे बढ़ सके। बिल्कुल। और इस कांटे को खोजने और निकालने की इसी जटिल प्रक्रिया को शल्य चिकित्सा या आध्यात्मिक सर्जरी कहा जाता है। और यहीं पर यह विषय सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। हाँ। शल्य चिकित्सा। आज के आधुनिक समय में हमारे पास MRI मशीनें हैं। मान लीजिए कोई बच्चा बचपन में अनजाने में कोई सिक्का निगल लेता है, सालों तक किसी को कुछ पता नहीं चलता, फिर अचानक पेट में भयंकर दर्द शुरू होता है। जब अस्पताल में MRI या एक्सरे किया जाता है, तब जाके डॉक्टर को पता चलता है कि अंदर एक सिक्का फंसा हुआ है जो अब जहर फैला रहा है। सही बात है। या फिर वास्तुशास्त्र का ही उदाहरण ले लीजिए। अक्सर इमारत बनाने से पहले जमीन के नीचे दबी हुई हड्डियों की जांच की जाती है। हाँ, और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर जमीन के नीचे दबी हुई शल्य यानी हड्डियों को बाहर नहीं निकाला गया तो उस घर में रहने वालों को कभी मानसिक शांति नहीं मिल सकती। बिल्कुल। ठीक इसी तरह इंसान के अवचेतन मन में माया, मिथ्या और निदान के जाने कितने ही पुराने कांटे दबे पड़े हैं जो उसके हर विचार को प्रदूषित कर रहे हैं। इस आध्यात्मिक MRI को समझाने के लिए पुष्पडाल और मुनि वारिशण की एक बहुत ही मार्मिक कथा आती है। हाँ, वो कथा बहुत सुंदर है। पुष्पडाल ने अपने मित्र वारिशेण से बहुत ज्यादा प्रभावित होकर मुनि दीक्षा तो ले ली, वो जंगल में आ गए, लेकिन पूरे 12 साल तक उनके मन में एक शल्य पलती रही। हाँ, उन्हें जंगल में बैठकर भी अपनी पत्नी की याद आती रही। और यहाँ एक बहुत ही सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक बात समझने वाली है। वो पत्नी कोई अप्सरा या बहुत सुंदर स्त्री नहीं थी, जन्म से ही उसकी एक आंख नहीं थी। अच्छा। हाँ, फिर भी क्योंकि पुष्पडाल ने उसे बिना बताए, बिना उससे क्षमा मांगे उसे छोड़ दिया था, इसलिए वो असक्ति, वो अधूरापन उनके मन में एक कांटे की तरह चुभता रहा। 12 साल की घोर तपस्या के बाद भी वो एक छोटी सी शल्य उन्हें अंदर ही अंदर खोखला कर रही थी। बाप रे, 12 साल! और फिर उनके मित्र वारिशेण ने उनकी ये सर्जरी की। लेकिन वारिशेण ने ये किया कैसे? उन्होंने पुष्पडाल को अपनी 32 बेहद सुंदर रानियों का त्याग दिखाया। जब पुष्पडाल ने ये देखा कि उनका मित्र 32 रानियों के बीच रहकर भी उन्हें छोड़कर कितना स्थिर, शांत और अनासक्त है, और वो खुद एक साधारण सी कानी स्त्री की याद में 12 साल से तड़प रहे हैं, तो उनके अहंकार को गहरी चोट लगी। उनका भ्रम टूट गया होगा। बिल्कुल, उन्हें गहरा पछतावा हुआ। वे फूट फूट कर रो पड़े और अपने गुरु के चरणों में गिरकर उन्होंने अपने अपराध को स्वीकार किया, क्षमा मांगी। वारिशेण ने जो किया वो मनोविज्ञान में एक तरह की शॉक थेरेपी है। हाँ, एकदम। उन्होंने पुष्पडाल को उनकी ही सच्चाई का आईना दिखाया, और यही सच्ची शल्य चिकित्सा है। अपने गुरु या किसी समझदार निष्पक्ष व्यक्ति के पास जाकर अपने दोषों का प्रायश्चित करना, कन्फेस करना। सही कहा। जब कोई सर्जन घाव की सफाई करता है, अंदर से पस निकालता है, तो बहुत भयंकर पीड़ा होती है। उसी तरह अपने झूठे अहंकार को तोड़कर दुनिया के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करने में इंसान को भयंकर मानसिक पीड़ा होती है, शर्म आती है, लेकिन उस पीड़ा के बाद जो राहत मिलती है, जो सुकून मिलता है, वही इंसान की सच्ची स्वतंत्रता है। एकदम ठीक कहा आपने। इसीलिए वो सूत्र कहता है, निश्चल्यो वृत्ति। जब तक ये माया, मिथ्या और निदान के कांटे भीतर से नहीं निकलेंगे, तब तक इंसान बाहर कितने भी व्रत कर ले, कितने भी नियम पाल ले, वे केवल एक शारीरिक बोझ बनकर रह जाएंगे। उनमें कोई प्राण नहीं होगा। तो अगर हम इस पूरी विस्तृत चर्चा को समेटें, तो बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि इंसान बाहर से कितना अच्छा दिखता है, या समाज में उसकी कितनी इज्जत है, या वो कितने कठोर नियमों का पालन करता है। असली और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इंसान ने कभी शांत बैठकर अपने मन का MRI किया है? हाँ, ये बहुत जरूरी है। क्या कभी ये देखने की ईमानदारी से कोशिश की है कि भीतर कहीं माया, मिथ्या या निदान का कोई पुराना जंग लगा कांटा तो नहीं छुपा है? ये आत्मनिरीक्षण बहुत जरूरी है, खासकर आज के इस तेज रफ्तार दौर में, जब हर कोई केवल बाहरी रूप से सफल और परफेक्ट दिखने की कंधी दौड़ में शामिल है। इंसान बाहर की सफाई में लगा है, जबकि घाव अंदर सड़ रहा है। बिल्कुल सही बात है। और इसलिए इस गहन चर्चा को खत्म करने से पहले ये बातचीत हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ी कर देती है। जरा सोचने वाली बात है, आज जो भी बड़े फैसले मनुष्य अपनी जिंदगी में ले रहा है, जिन जटिल रिश्तों में वो उलझा हुआ है, या सफलता की जिन परिभाषाओं के पीछे वो भाग रहा है, हाँ, क्या वे वाकई उसके अपने स्वतंत्र और सचेत विचार हैं,
या फिर सालों पहले अवचेतन मन में छुपा हुआ कोई अदृश्य कांटा, कोई पुरानी शल्य या कोई नामांगी गई माफी आज भी उसे वो सब करने के लिए मजबूर कर रही है। वो कांटा शायद बाहर से कभी किसी को न दिखे, लेकिन जब भी इंसान जीवन में कोई नया कदम आगे बढ़ाएगा तो वो चाय बनकर जरूर चुभेगा और उसे लंगड़ाने पर मजबूर कर देगा। बिल्कुल, इंसान को आज ही ये विचार करना चाहिए कि उसके भीतर वो अदृश्य कांटा कौन सा है, और फिर उस कांटे को, उस शल्य को जड़ से उखाड़ फेंकने की हिम्मत जुटानी चाहिए, क्योंकि सच्ची शांति तभी मिलेगी जब भीतर कोई शल्य ना हो।